देख करके मन ललचा रहा है तो अभी प्यास नहीं बुझी। अगर भरपेट पी लिया है तो फिर यही होगा, होगा ना? नहीं, अब नहीं। अब कथुनाथ नचाही मोरे, मतलब मिल गया ना वो, या अभी नहीं मिला। नाम जप करो और अपने में कोई सद्गुण को मत देखो। अगर गुणाभिमान आ जाएगा तो मार्ग रुक जाएगा। भगवान सद्गुण देते हैं तो भगवान ने दिया है, मेरे थोड़ी सद्गुण, मेरी कमाई थोड़ी सद्गुण, मेरे गुरु ने दिया, मेरे इष्ट ने दिया, उसका अभिमान ना आने पाए। और हर समय कोई ऐसी वासना ना स्फुरित हो, ये ध्यान रखो, जो भगवान से विमुख कर दे, पापाचरण की। इतना तुम कर लो, आगे काम ईश्वर कर देते हैं, दिव्यता वो प्रदान कर देते हैं। हमारे मन बुद्धि की ताकत नहीं कि उन तक पहुंचे, वो हमारे मन बुद्धि में आ जाते हैं, उनके लिए कोई रोक नहीं। हमारा मन भगवत स्वरूप, हमारी बुद्धि भगवत स्वरूप हो जाती है। समझ रहे? हाँ, नाम जप करो, बड़ी कृपा है जो आप अध्यात्म में चल रहे हैं। बस इस धन को छुपाया जाता है, और जितना नाम जप करोगे, जितना अच्छे शास्त्रों का स्वाध्याय करते हुए मन बुद्धि को सतमार्ग में लगाओगे, उतनी दिव्यता आती चली जाती है। पर वो दिव्यता विनय रूप में जागृत हो। डर लगता है कि इस पद से हट ना जाए, क्योंकि सामाजिक चुनौतियां रहती है, ग्रस्त चुनौतियां। अब आपको डरना इसलिए नहीं कि तुमको कोई पकड़े है, तुमको कोई पकड़ के परमार्थ पे चला रहा है। अभी भरोसा नहीं हुआ क्या आपको? आप नहीं चल रहे हो, आपको कोई पकड़े हुए है। जिन्होंने तुम्हें परमार्थ दिया है वही तुम्हारा हाथ पकड़े हैं। उनको पुकारते रहना, जहां तुम्हें लगे कि मैं गिरने वाला हूँ तो आप देख लेना, तुरंत रोक लेंगे। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। तो डरना भी नहीं कि हम गिर जाएंगे, नहीं। जब मम्मी साथ चलती है ना तो बच्चा छलांगे लगाता है, दौड़ता है, क्यों? उसको पता है गिरने में मेरी मम्मी है। और ज्यादा उद्दंडता करेगा तो डांट देंगे, धीमे चल, पास चल। वो प्रभु हमारे माँ करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। ए, मम्मी तो अल्पज्ञ होती है, वो सर्वज्ञ नहीं है। मम्मी अल्प सामर्थ्य वाली होती है, लेकिन ये मम्मी जो है ये सर्वज्ञ है, सर्व सामर्थ्यशाली है। हमको क्या डर? अब हम क्यों गिरेंगे? हम भगवान के आश्रित हैं। तुम यो माता के पिता तुम यो, बस वो कह रहे माँ की तरह मैं रखवाली करता हूँ, हमको बेटे की तरह बने रहना। अगर टॉफी का मन होता है, दुकान देखी तो मम्मी की अंगुली पकड़ के मम्मी की तरफ देखता है तो क्या टॉफी नहीं, समझ गए? मम्मी को उचित लगा तो दे दिया, और नहीं उचित लगा तो डांट लगा दी। नहीं, तू ऐसे ही हर चीज को कहता रहता है। ऐसे ही समझना हमको कि हम जो चीज मांगे भगवान न दे तो समझ लो मम्मी की तरह वो देख रहे हैं कि ये आने से, इसको ये देने से, ये वस्तु प्रदान करने, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, मेरे से अलग हो जाए, वो नहीं देंगे। जिससे हमारा काम चल रहा है उतनी चलाए और खूब भजन करके भगवत प्राप्ति कर ले। ठीक है? भारत शर्मा जी, महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैं जब भी मंदिरों में दर्शन करता हूँ तो मेरा मन व्याकुल हो जाता है, तब मेरे मन में रोने का भाव प्रकट होता है। ये भाव किस कारण से होता है? मुझे उसका कारण क्या है ये जानना है। पाप ज्यादा होने के कारण हो रहा है? कहीं न कहीं अपने प्यारे के सामने जब जाते हैं तो चाहत तो कहीं न कहीं छुपी उन्हीं की है, क्योंकि वस्तु, व्यक्ति, स्थान जहाँ भी हम प्यार करते हैं वो छुपे हुए बैठे उन्हीं को प्यार करते हैं। जिस शरीर से वो चले जाते हैं तो चाहे जितना प्रिय संबंधी का शरीर हो, उसे फूंका ही देते हैं, जला ही देते हैं। तो गया कौन? वही भगवद अंश। हम वही अंश हैं, वो हमारे स्वामी हैं। तो अनजाने में भी हम प्यार उन्हीं से करते हैं। तो वो भगवान के सामने जो हमारा सात्विक भाव प्रकट होता है तो रोने का मन होने लगता है। ऐसा नहीं कि बराबर ही प्रकट होता रहे, कभी रजोगुण हुआ तो जाओगे, रोना नहीं आएगा। पक्का बराबर, ये कोई एक स्थिति थोड़ी, आप कोई सिद्ध थोड़ी हो गए। ये तो थोड़ा सा वर्तमान का सात्विक भाव आया है तो अपने प्यारे के सामने रोने की इच्छा हो गई। कभी प्यारे के सामने गंदी बात भी आ जाएगी, देख लेना। क्योंकि स्थिति के बिना मन में 3 गुणों का प्रभाव बनता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। कभी को बहुत बढ़िया भाव बन जाए, सब बातें समझ में आ रही, कभी को भाव बिगड़ जाए, केवल भोग ही चिंतन हो, कभी को गुस्सा आ जाए,
ये अंतर अभी कोई सिद्ध थोड़ी हो गए। तो ये जैसे निद्रा, आलस्य, तमोगुण आदि की वृत्तियां, क्रोध आदि, रजोगुण भोग आदि की वासनाओं की, सतोगुणी दया, भक्ति, थोड़ा भावुक होकर के आंसू बहाना, ये सतोगुण। लेकिन ये प्रेम थोड़ी हो गया, क्योंकि प्रेम एक बार उदय होगा, वो फिर प्रतिक्षण वर्धमान वो बढ़ता रहता है। पर वो जीवन मुक्त महापुरुषों के हृदय काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, शरीराभिमान और इन कूड़ा करकट जो भरे हुए हैं, इनके बीच में प्रेम उदय नहीं होता। पहले इनको साधना के द्वारा हटाया जाता है। ये थोड़ा सात्विक भाव है, पर इसका हम कोई गुण में ना ले कि मतलब पक्की बात समझ लेना। आप लोग मतलब तो गृहस्थी में अपने लोग जैसे कभी कभी इतना भाव आया कि प्रभु के आगे रो रहे, प्रभु के लिए रो रहे, और कभी इतना भाव बिगड़ गया कि भोगों के लिए रो रहे। नहीं, प्रभु के आगे भोगों के लिए प्रभु प्यारे नहीं लग रहे, भोग संसार प्यारा लग रहा है, संसार के संबंध प्यारे लग, तो अभी थोड़ा मन में छल है, कपट है। ये निश्चल और निष्कपट निर्मल होकर प्रभु को समर्पित हो जा, फिर आंसू बहे, वो स्थायी आंसू हैं। अभी हम इन आंसुओं का विश्वास नहीं करते, क्योंकि ये कहीं भी किसी के लिए भी निकल पड़ते हैं। नहीं, अभी प्रेम के आंसू काट डाले जाए तो भी नहीं निकलेंगे, ध्यान रखना। जिनके हृदय में प्रेम के आंसू प्रकट करने की सामर्थ्य है, वो हर कष्ट सहेंगे, उसमें आंसू नहीं आ सकते। वो रोएंगे तो सिर्फ प्रभु के प्रेम में रोएंगे। लेकिन अपने लोगों की ऐसी स्थिति तो नहीं है, इसके लिए हम उसे प्रेम तो कह नहीं सकते। थोड़ा सतोगुण का भाव आ गया और बढ़ाना चाहिए इसे। नाम जप करे, भगवत लीला गुणानुवाद सुने, खूब बार बार दर्शन करे और इस भाव को बढ़ाए और अपने को सबसे छोटा समझे, तो प्रेम प्राप्त हो ही जाएगा। क्योंकि हम भगवान के अंश हैं और इसी प्राप्ति के लिए हमें मानव देह मिली। हम खूब भजन करें, अच्छे आचरण करें। अभी इसको कुछ माने नहीं, जैसे हम थोड़े से सात्विक भाव को तो मान लिया कि हमें सद्गुण आ गया, लेकिन कितने दुर्गुण है ईमानदारी से देख के बताओ, अंदर है ना। तो अब हम कैसे मान लें कि ये सद्गुण है, क्योंकि इस सद्गुण के आते सारे दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं। प्रेम है सूर्य, दुर्गुण है अंधकार। जैसे सूर्योदय होने के पहले ही अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे प्रेम उदय होने के पहले ही निर्वास निश्चित हो जाता है। जहाँ सूर्य उदय हुआ तो अंधकार का नाम नहीं रहेगा। अगर हमारे अंदर प्रेम उदय हो जाए तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये नहीं रहेंगे। प्रेम का एक स्वतंत्र अस्तित्व है, तो हम इसे प्रेम तो नहीं कह सकते, क्योंकि छिने घटे छिन बढ़े सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रीति कहावे सो। क्षण क्षण में भाव बदल रहे हैं, अभी प्रीति नहीं। प्रीति तो अघट एक है, भगवदाकार। वो चाहे मंदिर जाए चाहे ना जाए, वो जहाँ भी खड़ा है वो उन्हीं प्रभु के प्यार में है। कोई क्रिया कर रहा है या चल रहा है, खा रहा है या पी रहा है, या वो हर समय उन्हीं के प्यार में रहता है, एक रस, भगवत रस में। तो हमको वहीं पहुंचना है। तो नाम जप करें, लीला गुण श्रवण करें, सबकी सेवा करें और सबका फल मांगे कि प्रभु से प्रेम हो जाए। उसको हम प्रभु के प्रेम के लिए, तो वो साधन भजन प्रभु स्वीकार करके हमें कृपा करके प्रेम दे देंगे। ठीक है।